ओम शांति। डबल लाइट स्वरूप बनो। परमात्मा कह रहे हैं डबल लाइट स्वरूप बनो। निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले तथा डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा बोले, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं, तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति झलकती रहती है। यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी यानी संपत्ति की देवी। वह स्थूल संपत्ति नहीं। स्थूल संपत्ति, इस स्थूल का मतलब होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो वाली संपत्ति नहीं है। वो नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी है वो, अर्थात देने वाली। तो जो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है। चाहे नॉलेज दे, चाहे शक्तियां दे। ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो। एक सेकंड भी कोई आपके सामने आए तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करें कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी। अब चाहिए यह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है। अब देखो यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं। तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची। ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई हैं, ऐसी कितनी देवियां होंगी। इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। हर कोई समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली। कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। जो सदा के करने वाले होते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। इसे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। तो परमात्मा शिव बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जैसे लक्ष्मी है, वो उसका एक हाथ दिखाया जाता है कि एक हाथ से धन दे रही है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है। तो हम भी परमात्मा वो जो लक्ष्मी का चित्र हमें याद दिला रहे हैं, उससे हमें यही याद दिला रहे हैं कि वो जो धन है, वो फिजिकल धन नहीं है। वो नोट या गोल्ड या ज्वेलरी इस तरीके का नहीं है। वो है शक्ति, नॉलेज और शक्ति। तो वैसे ही हम जो आत्माएं हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा हमें जो शक्तियां देता है, वो शक्तियां हम में भरता है। हमारी जो आत्मा है, हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन जब परमात्मा वो शक्ति हमारे अंदर भरता है, तो हम आत्माएं ऊर्जावान हो जाती हैं, पावरफुल हो जाती हैं। और पावरफुल जब हो जाती हैं, तो हमारे अंदर के जो गुण हैं, आत्मिक गुण, 7 गुण, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख और खुशी, ये जो गुण हैं आत्मा के, ये इमर्ज हो जाते हैं, यानी उभर जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जब ये एक्टिव होते हैं
तब जो हमारा जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, ये भी आत्मा के गुणों के अकॉर्डिंग ही चलता है। हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ व्यवहार कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, सब में हमारे आत्मिक गुण ही झलकते हैं, जिसमें लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। बट परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो गुण हैं आपके अंदर आ चुके हैं या धारण हो चुके हैं, आप अपने आत्मिक गुणों के अनुसार ही सारे काम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो ये गुण आपने भर दिए हैं, आप उनके अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। बट यहीं पे तक आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि जो पेड़ है, पेड़ पे जब फल लगते हैं तो वो खुद नहीं खाता, या जो फूल है जब वो खिलता है तो खुशबू बिखेरता है, वो खुशबू अपने लिए नहीं रखता। या जो पानी है या नदी है, वो जो बहती है तो वो दूसरों की प्यास बुझाती है। पेड़ पौधे, जानवर, लोग है ना, दूसरों को जीवन देती है, वो खुद का पानी खुद नहीं पीती। या सूरज ही ले लो, सूरज जो प्रकाश देता है वो हमेशा उगता है और लोगों को प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी, विटामिन डी सारी चीज़ें देता है। वो खुद अपने प्रकाश अपने लिए नहीं रखता। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास विज्ञान के भंडार हैं, जो आत्मिक गुण परमात्मा ने हमारे उभारे हैं, उसका सदुपयोग अब करना है, यूज़ उसका करना है लोगों का भला करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए। अब वो कैसे होगा? हर टाइम मन में एक सेवा भाव रहे, एक ग्रैटिट्यूड रहे। यानी कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो लोगों को धन्यवाद जरूर दें, भले मन से, मुंह से मत बोले, लेकिन मन से वो ग्रैटिट्यूड आपका हो। किसी को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर कोई आपसे मदद ले रहा है और आप मदद कर पाने में सक्षम हैं, तो फिजिकल में आप करें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मन से, यानी कि मदद करते टाइम आपकी मन की स्थिति क्या है, आपकी मनोस्थिति क्या है, वो काफ़ी मैटर करती है। भले आपके पास हेल्प करने के लिए कभी कुछ ना हो, जैसे कोई फाइनेंशियली आपकी मदद मांगता है और आपके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मदद नहीं कर सकते। जितना भी है आपके पास, सच्चे मन से उन्हें वो दें और सच्चे मन से कहें कि भाई देख, मेरे पास अभी इतना ही है, तो फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये जो कहना है, ये सच्चे मन से कहना है। और तुमने सच्चे मन से किसी को दुआ दी, किसी के लिए अच्छी फीलिंग, किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग, किसी को अच्छा फील करवाया मन से, न कि नाटक करके, तो जो तुम दोगे ना उसे, चाहे छोटी सी दुआ ही क्यों ना हो, वो दुआ सबसे पहले तुम्हारे अंदर आएगी, है ना। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास हो, है ना। अगर किसी को देख के आपको गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गुस्सा सबसे पहले आपको आता है ना। आप किसी के ऊपर आपको कुछ जहर फेंकना है, तो जहर सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते। या किसी के घर पे आग लगानी हो, तो आग सबसे पहले आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी लग सकती है। यानी आपके पास कुछ होना चाहिए, तभी आप दे सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास जो दुआएं हैं, जो ज्ञान है, जो अच्छी फीलिंग्स हैं, जो पॉजिटिव सकारात्मक विचार हैं, वो हम तभी दूसरों को दे सकते हैं जब वो खुद हमारे पास होते हैं। अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हें लगती है, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मन से वो होकर गुजरती है और तब सामने वाले तक जाती है। कोई सा भी विचार हो, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। और इस तरीके से आप अपनी जो है दुआ करेंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे, तो डेफिनेटली वो दुआ उनके लिए काम करेगी और वही दुआ आपके लिए रिटर्न भी आएगी।
भले उसी टाइम नहीं आएगी लेकिन एक ना एक बार ज़रूर आएगी। बट ये कभी मत सोचना कि हाँ मैं इसकी मदद कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे या मेरे साथ अच्छा होगा, ये इसके साथ कभी मत जोड़ना। क्योंकि अगर तुमने यही जोड़ दिया तो वैसे जो प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। ये भी मत सोचना कि कुछ अच्छा होगा और जितनी होनी चाहिए थी ये भी होगी, ये भी मत सोचना। बस जो काम कर दिया, किसी की मदद कर दी और भूल जाओ। कोई सी भी मदद कर दी तुमने, करो और उसे भूल जाओ। और कोई मदद कर रहा है आपकी तो उसे कभी मत भूलो। खुद की मदद, आप खुद अब मदद कर रहे हैं तो उसे भूल जाओ। वो बोलते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। यानी आप अपनी नेकी करो लेकिन उसे भूल जाओ। लेकिन कोई दूसरा नेकी कर रहा है आपके लिए तो उसे कभी मत भूलो, क्योंकि उसने अच्छा किया आपके लिए, और उसके लिए हमेशा अच्छी दुआ करो। कोई हर समय देने वाली आत्मा है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है। यानी जो देवियां हैं उनके हर कर्म में पूजा होती है, चाहे वस्त्र बदलने हो, चाहे नहाना हो, चाहे सजाना हो, वो पूजा के अंदर ही आता है। यानी वो हर समय दान ही करते हैं, तो पूजा ही है उनका हर कर्म। तो हमारा भी हर कर्म पूजा हो सकता है, हमारा हर कर्म दान हो सकता है, यदि हम अपने आत्मिक गुणों में रहें और आत्मिक गुणों में रहकर ही सारा काम करें। फिर ये जो मैं वाला पन होता है ना कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, मैंने किया, ये सारा खत्म हो जाएगा। और यही खत्म होना ही एक्चुअल में तुम्हारा जो मेन स्वरूप है वो याद दिलाता है। ये मैं ख़त्म हो गया ना, ये मैं बॉडी से लिंक्ड होता है, बट हमें ये बॉडी पे नहीं अटैच करना है, ये बॉडी से हटा के आत्मा पे अटैच करना है। यानी कि अगर आप कोई मैं बोल रहे हैं तो मैं आपको पता हो कि मैं एक बॉडी नहीं, एक आत्मा हूँ। और असल में ये जो रियलिटी है ना वो यही है। अगर आत्मिक स्वरूप में आप रहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आप रहते हैं, तो सबसे पहले जो बेनिफिट आपको होता है, आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाती है, आपका देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, आपका महसूस करने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। आपको खुद ही महसूस हो जाता है कि लाइफ कितनी आसान थी और इससे पहले मैं क्या जी रहा था और अभी मैं सेम चीज़ें ही जी रहा हूँ, कुछ अलग किया ही नहीं है। जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, रिश्तेदारी भी देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो पहले का जो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एंजाइटी थी, फियर था, डर था, जेलेसी थी, वो सारी खत्म। और अभी बस एक शांति है सारे काम करते हुए भी। और कहीं भी जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो विद इन 5 मिनट आप फिर से उसी स्टेज में आ जाते हो। क्योंकि देखो यार, इतने सालों से आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे हैं, चाहे आप जितने भी आपकी उम्र हो, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ये सारा चेंज हो जा रहा है। क्योंकि हमारा स्वरूप वो वाला नहीं था जो इससे पहले हम थे, या अभी जो हम हैं, ये हमारा स्वरूप ही नहीं है। लेकिन कोई याद दिलाए कि आप ऐसे नहीं ऐसे हो, तो कितना टाइम लगेगा याद आने में, है ना। जैसे कोई बच्चा है, वो भीख मांग रहा है, ठीक है, सिग्नल पे भीख मांग रहा है। वो क्या सोचता है कि मैं गरीब का बच्चा हूँ। लेकिन अगर उसका बाप उसे पहचानता हो कि अरे ये तो मेरा बच्चा है, और उसका बाप
एक करोड़पति या अरबपति हो, वो कहे कि मेरे बच्चे तो ये क्या कर रहा है, तो मेरा बच्चा है, छोड़िए, तुझे पता है तू किसका बच्चा है? वो पूछता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। कह रहा है कि तू मेरा बच्चा है, तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो वहीं पे अगर उसे पता चलता है कि मैं तो एक करोड़पति अरबपति बाप की औलाद हूँ, तो वहीं पे उसका मूड चेंज हो जाता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है। वो अलग सा फील करने लगता है कि अरे मैं तो अरबपति की औलाद हूँ। तो चेंज होने में कितना समय लगा? जहाँ वो बचपन से ही अपने आप को समझ रहा था कि मैं भिखारी हूँ, मेरी लाइफ यही है, वहीं चेंज होने में कितना समय लगा? थोड़ा भी नहीं लगा। तो ठीक इसी तरीके से परमात्मा हमें कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, तू पवित्र स्वरूप बच्चा है, तू ज्ञान स्वरूप बच्चा है, तू मेरा बच्चा है। जैसे मेरे गुण हैं, ठीक गुण तेरे भी हैं, लेकिन तू क्या कर रहा है? तू भीख मांग रहा है। आज ये दे दो, कल ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, घर दे दो, बाहर दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, ये मांगने पे लगा है। बट ये तो तेरे पास ऑलरेडी है। जैसे वो भिखारी का बच्चा था, वो पैसा मांग रहा था, लेकिन जैसे उसे याद आया कि वो तो एक अरबपति की औलाद है, तो उसे पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ धन तो उसके पास ऑलरेडी है। तो परमात्मा भी ठीक इसी तरीके से कह रहे हैं कि जो तू मांग रहा है ना, ये नाटक मत कर, ये ऑलरेडी तेरे पास है। अगर नहीं है तो मुझसे मांग, मुझसे मांगना भी मत, तू ले ले, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरा बच्चा है। जितना चाहिए ले ले, और वही लेना तुम्हारा आत्मिक जो ऊर्जा है, आत्मिक स्थिति, वो उसको ऊंचा करता है, उसको लेवल अप करता है। और यही लेवल अप होना ही परमात्मा जैसा बनना है। तो परमात्मा के बच्चे परमात्मा है ना। कभी भक्त का रिश्ता मत बनाना परमात्मा से, क्योंकि भक्त को वही मिलता है जो भक्त कहता है। भक्त बोलता है कि मुझे ये दे दो, तभी मिलेगा जब वो बोलेगा। या भक्त की डिमांड्स होती हैं कि कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, कि भगवान आज ये आए हैं, इनकी मदद करना, कल वो आए हैं, उनकी मदद करना। भक्त हमेशा मांगता रहता है, और मांगते वही हैं जो भिखारी होते हैं। और भिखारियों को उतना ही मिलता है जितना देने वाले की इच्छा हो। सपोज करिए आपके घर में कोई भिखारी आता है और आप कुछ पैसा दान करने वाले हैं, तो आपके पास करोड़ों में हो चाहे लाखों में पैसा हो, बट कभी आप उसे 10,000 5,000 नहीं दे सकते। आप उसे या तो 5 रुपये पकड़ाएंगे, या 10 रुपये, या तो 20 रुपये, बट इससे ज़्यादा कभी नहीं देंगे। या कुछ दान आपको करना हो, अन्न, तो जैसे आटा आपको दान करना हो, तो आप भले आपके घर में बहुत सारा धन, आटा हो, चावल हो, घर भरा पड़ा हो, लेकिन आप एक कटोरी से ज़्यादा नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मांगने वालों को उतना ही मिलता है जितना देने वाले का मन हो। तो कभी मांगना मत, तुम ले लेना परमात्मा से, क्योंकि तुम्हारा जो संबंध बन रहा है परमात्मा से, वो एक बच्चे का बन रहा है। और बच्चे और बाप का संबंध आपको पता है। बच्चे और बाप का संबंध बनता है मन से, तो ये बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, बच्चे के लिए कब क्या सही है। तो वो खुद ही परमात्मा तुम्हारे बारे में वो सारी चीज़ें करने लगेगा। जैसे आज की डेट में आप भी देखते होंगे कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा है, वो स्कूल जाता है, तो जैसे जब वो सोया रहता है तो मम्मी को फ़िक्र होती है, पापा को फ़िक्र होती है कि टाइम होने वाला है, और वो उसके लिए टिफ़िन पैक करते हैं, खाना रेडी करते हैं, उसके कपड़े रेडी करते हैं, आयरन करते हैं, उसके लिए उसको जल्दी भी उठाते हैं कि उठ बेटे, अब मुँह धो ले,
और फिर उसको नहा के तैयार करा के, उसका टिफ़िन पैक करा के, पानी की बोतल रख के, उसके एकदम फिट करके, फिर उसके लिए गाड़ी भी तैयार है, गाड़ी में बैठा के स्कूल ले गए टाइम पे। फिर वहाँ से वापस भी लेके आए, फिर उसे ट्यूशन भी छोड़ के आए, फिर वहाँ से लेने भी आए। सारा कुछ, रात को खाना भी रेडी हो गया, है ना। फिर रात को खाना रेडी हो गया, फिर सुबह भी उसके लिए नाश्ता रेडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसके मम्मी पापा ऑलरेडी हैं, तो उसको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा क्या होगा, मुझे कब क्या कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी पापा जानते हैं कि इसके लिए कौन सी चीज़ कब तैयार करनी है। तो ठीक परमात्मा भी हमारे मम्मी पापा ही हैं। उनके साथ भक्त का रिश्ता कभी भी ना बनाएं, उनके साथ एक बच्चे का रिश्ता बनाएं। और जैसे बच्चे का रिश्ता तुमने मन से बना लिया, और बच्चे का ही मतलब ये होता है, मन से बनाने का मतलब ये है कि बच्चे का रिश्ता यानी जैसे एक माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, बच्चे को कुछ भी होता है तो वो मम्मी के पास जाता है। भले पापा से भी उसे प्यार होता है, लेकिन मम्मी से उसे ज़्यादा लगाव होता है ना। तो परमात्मा हमारा मम्मी भी है, हमारा पापा भी है। छोटा बच्चा कभी भी कुछ भी होता है, चाहे रोता है, चाहे खुशी होती है, या कुछ भी होता है, या किसी से डर लग रहा है उसे, तो बचने के लिए वो मम्मी के पास जाता है। यानी कि जहाँ उसे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्यार होता है, वहाँ वो जाता है, वो मम्मी के पास ही जाता है। तो परमात्मा से जो पापा का या भक्त और जो बच्चे और बाप का रिश्ता बना रहे हैं, तो वो रिश्ता केवल नाम का रिश्ता नहीं होना चाहिए। वो रिश्ता होना चाहिए कि हर बार हमें उसकी याद आए, कभी भी कुछ मदद चाहिए हो, या कुछ कहना हो, या खुशी बांटनी हो, या कुछ मदद चाहिए हो, कुछ सजेशन चाहिए हो, या नॉर्मली कुछ भी चीज़ हो, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन पैदा हो, ऑटोमेटिकली। यानी कि सबसे पहले जो याद आए वो परमात्मा की आए, उस हमारे पिता की आए, हमारे शिव बाबा की आए, और उनसे हम वो शेयर करने लगे। ये तुमने बना दिया, और मन से तुमने कुछ भी शेयर किया ना परमात्मा के साथ, 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% परमात्मा तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। लेकिन केवल फॉर्मेलिटी तुमने करी तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उस तक बात वो जाएगी नहीं। लेकिन तुमने मन से कह दिया, तो स्वयं परमात्मा भी कह रहे हैं कि अगर तू मन से मुझे पुकार के देख, तो मन से एक कदम मेरी तरफ बढ़ के देख, मैं प्रथम गुना तेरे तरफ बढ़ूंगा तेरी मदद करने के लिए। तो जब इतनी श्योरिटी परमात्मा दे रहे हैं, और परमात्मा की बात को काटने का सामर्थ्य इस संसार में, इस समस्त ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो इतनी गारंटी दे, ठोक पीट के बताए। तो परमात्मा ये गारंटी हमें दे रहे हैं। तो परमात्मा से सारी चीज़ें शेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली परमात्मा तुम्हारी मदद करने आएगा, तुम्हें शक्तियों से भरेगा, और वो सुनता है। तुम बोल के तो देखो कभी, भले थोड़ा समय लगता है जवाब आने में, लेकिन वो सुनता बहुत जल्दी है। वो सुनेगा और जवाब तुम्हें अकॉर्डिंगली मिलेगा। अपने को सदा बाप के साथ अनुभव करते हो? परमात्मा कह रहे हैं, मेरे शिव बाबा कह रहे हैं, अपने को सदा बाप के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो? जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चे ही अपने को सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो? जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोली है बाबा ने। बाबा कह रहे हैं जो सदा साथ का अनुभव करेंगे, यानी जो हमेशा मेरा साथ का अनुभव करेंगे, जो मेरे बच्चे
वे कभी किसी देहधारी की साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। देहधारी यानी कि बॉडी यानी कि जैसे हमारी मम्मी पापा भी बॉडी हैं, हमारे रिश्तेदार भी बॉडी हैं, या हमारे दोस्त भी बॉडी हैं, सारे बॉडी हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई मुझसे हर समय मेरा साथ अनुभव करता है, महसूस करता है, तो फिर उसे औरों की साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्मा ही वो सब कुछ है। मेरे शिव बाबा ही सब कुछ है। भाई बहन, भाई का रिश्ता बनाओ, दोस्त का बनाओ, या इतने क्लोजेस्ट फ्रेंड का भी बनाओ जिसके साथ तुम हर बात, चाहे कितनी भी गंदी बात क्यों ना हो, उसके साथ शेयर कर पाओ। एक बच्चे का, एक बाप का रिश्ता बनाओ उसके साथ, कि वो बाप और हम बच्चे। तो सारी चीज़ें, सारे रिश्ते तुम्हारे उसी के साथ बन जाएंगे, परमात्मा के साथ, और हर चीज़ आप शेयर करने लगोगे। तो जब तुम हर समय परमात्मा का अनुभव करोगे तो और किसी बॉडी यानी कि और किसी देहधारी की ज़रूरत आपको कभी पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि जब भी कुछ भी आपको यानी कि कुछ बोलना हो, कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ सजेशन चाहिए हो, तो डायरेक्टली आपके मन में जो आएगा वो परमात्मा आएगा, और परमात्मा से आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे और परमात्मा से निरंतर बातें करोगे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे, कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार कराए, राय देंगे या सहारा देंगे। इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूह रूहान में भी बाबा याद आएगा कि यह बाबा से पूछे। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए, या हम शरीर याद आए, यह भी होता है, वह भी कार्य के प्रति। लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाप याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वादा है, यानी कि परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, जब साथ निभाने का वायदा है तो वादे का फ़ायदा उठाओ। इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे काल में ना भी हो। सॉरी, क्षमा करना। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, देखिए, सुनिए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वादा है, परमात्मा ने ये वादा किया है कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, फिर सारे, तो वायदे का फायदा उठाओ। इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। इस समय यानी कि यह है संगम काल। संगम काल यानी कॉन्फ्लुएंस एज, किसे बोलते हैं संगम काल, जहाँ पे किसी चीज़ का अंत हो रहा हो और किसी चीज़ की शुरुआत हो रही हो। तो इस दोनों के बीच का समय जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको बोलते हैं संगम काल। तो यहाँ पे किस चीज़ का अंत हो रहा है, किस चीज़ की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे अब कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो जब ये अंत और शुरुआत के बीच में जो टाइम है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस एज, संगम काल। और इस संगम काल में स्वयं परमात्मा आए हैं, क्योंकि अब जो कलयुग के लोग हैं वही सतयुग में जाएंगे। सतयुग में कहीं से अलग से लोग नहीं आएंगे। चाहे कलयुग को तोड़ मरोड़ कर लेके जाए या ज्ञान देकर यहाँ से लोगों को सतयुग में लेके जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो परमात्मा इस संगम काल में आए हैं कि मेरे बच्चों, जो तुम अभी कलयुग के जो वातावरण में या कलयुग के जो इस वायुमंडल में आप हो, आप इम्प्योर हो रहे हो। आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्टेट को भूल चुके हो, आप अपनी आत्म की स्थिति को भूल चुके हो और आप सभी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ चुके हो। जबकि तुम्हारा एक्चुअल में स्वरूप ये है कि तुम मेरे बच्चे हो। अब जो जिसके बच्चे होते हैं
उन्हीं के गुण उनके ऊपर आते हैं, है ना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम सारे मेरे बच्चे हो, अपने गुणों को जानो। और वही परमात्मा हमें वो ज्ञान, वो शक्ति दे रहे हैं ताकि हम अपने आप को जाने और अपने आप को जानकर हमारा जो क्या लक्ष्य है, हमारा क्या एम है, उसकी तरफ हम फोकस्ड हो जाएं, कंसंट्रेट हो जाएं। तो हम ही वो लोग हैं जो इस कलयुग से सतयुग में जाएंगे। और परमात्मा ने जिनको चुना है इस कलयुग में वो आप ही हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने तुम्हें चुना है सतयुग में जाने के लिए। और जब तुम्हें चुना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस अपने आप पे समय दो, अपने आप को समय दो। आप ये सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने आपको चुना है। और आप अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ, परमात्मा स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। और वो शक्ति बढ़ाने के बाद आप दूसरों को भी जगाओ। दूसरों को जगाओगे तो उसी में तुम्हारा जागना है। दूसरों को ज्ञान दोगे तो उसी में तुम्हारा ज्ञान मिलना है। दूसरों के लिए दुआ कर रहे हो तो उसी में ही तुम्हारी दुआ छुपी है। दूसरों का भला कर रहे हो तो उसी में तुम्हारा भलाई छिपी है। दूसरों को अच्छा बना रहे हो तो उसी में ही तुम्हारा अच्छा बनना है। कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले नहीं मैं तो सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में आऊँगा, अपनी आत्मिक स्थिति में आऊँगा, उसके बाद ही मैं चेंजेस करूँगा या दूसरों की मदद करूँगा। जितना तुम्हें मिलता है उतना बांटो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ये बांटने से नहीं घटेगी। जितना बांटोगे उतना तुम्हें मिलता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल्प भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। जैसे इस फिजिकल में कोई किसी को कोई चीज़ ऑफर करता है और वो स्वीकार न करे तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, यह इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफर है, सदा बाप के साथ, यानी निरंतर योगी। योगी का क्या मतलब होता है? योगी का मतलब होता है योग यानी कि जोड़, है ना। जोड़ यानी आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़, कनेक्शन एस्टैब्लिश होना। योग का मतलब ये नहीं कि तुम सुबह प्राणायाम कर रहे हो या स्ट्रेचिंग कर रहे हो या मॉर्निंग वॉक कर रहे हो। वो भी हमारी फिजिकल बॉडी के लिए सही है, वो अलग तरीके के योग है। ये जो योग की बात हो रही है ये परमात्मा से कनेक्शन बनाने की बात हो रही है। योग यानी कि जोड़, आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़, बाप बच्चे का बाप के साथ। तो निरंतर योगी वह तो सदा लाइट रूप है। तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे। तो डबल लाइट हुई ना। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, जब परमात्मा कह रहे हैं बोझ उठाने के लिए, जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मेरे साथ रहो, सारी चीज़ें तुम्हारी जीवन, तुम्हारी हर एक चीज़ हल्की हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी, इतनी इजी हो जाएगी। तो परमात्मा वही ऑफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि परमात्मा खुद चाहते हैं कि तुम मेरे बच्चे इस कलयुग से हटकर अब सतयुग में जाने का समय आ गया। बट कोई नहीं मानता है। सबको तो प्रूफ चाहिए ना कि गॉड है, तो प्रूफ दिखाओ। अभी तक हमने जो साइंस में जितनी भी प्रोग्रेस करी है वो नाम मात्र की करी है। अभी हवा पहले से ही थी, लेकिन रिसर्च करी, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, पानी पहले से ही था, बस खोज चली कि हाँ H2 होता है पानी, है ना। या सूरज था, सूरज पहले से ही था, उसमें विटामिन डी होता है उगते टाइम, तो वो पहले से ही दिख रहा था, है ना। अब साइंस ने जितनी प्रोग्रेस करी है वो सारी चीज़ें हैं इस प्रकृति में, परमात्मा की शक्ति पहले से ही है। लेकिन जब
इसको साइंस खोज करती तो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ है। नहीं, साइंस ने कुछ ही % प्रोग्रेस करी है। अगर परमात्मा की शक्ति हम देखेंगे तो परमात्मा की शक्तियों के सामने साइंस कुछ भी नहीं है। और जो लोग मानते हैं कि हाँ साइंस के बेसिस पे ही सब कुछ है, तो वहाँ हम चूक जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को पाना ऐसी चीज़ है, वहाँ पे तुम मैं रहकर परमात्मा को नहीं पा सकते हो। जब तक तुम्हारा मैं रहेगा ना, तुम मैं समझकर खोजोगे कि हाँ मैं देखता हूँ परमात्मा है या नहीं है, क्या मतलब क्या प्रूफ है कि भगवान है, मुझे प्रूफ दिखाओ, मुझे कुछ टेस्ट दिखाओ कि क्या है। तब तक नहीं मिल सकता, तब तुम गलत रास्ते पे हो, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे एक कहानी है कि एक नमक का पुतला था और वो कह रहा था कि इस सागर की गहराई कितनी है, मुझे नापनी है। और लोग भी खड़े थे। तो नमक का पुतला गया पानी के अंदर और जैसे जैसे गहराई में चलता गया जाता गया, अपने को खोता गया, समुद्र के तल तक पहुंच गया। लेकिन तल तक पहुंचते पहुंचते खुद का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब कौन है वहाँ पे जानने वाला, कौन है वहाँ पर दूसरों को बताने वाला? वहाँ पे जानने वाला ही नहीं रहा। जैसे जैसे वो तल में गया वैसे वैसे खुद को खोता गया। अब वहाँ पे जानने वाला कोई है ही नहीं। जब ये जानने वाला ही कोई नहीं होगा तो वहाँ पे तुम जो वास्तविक सत्य है वो जान पाओगे। वो जैसे तुम वास्तविक सत्य जानोगे वैसे तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम खुद को ही खो दोगे। तो परमात्मा भी वही है। जब तुम अपने ये जो मैं वाला सीन है ना, तुम मैं को समझ रहे हो, मैं समझकर, तब तक तुम्हें परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है। आप किसी और काम को कर लो, लेकिन इस ढूंढ में मत पड़ो, ऐसे में नहीं मिल सकता। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए। प्रेम की जो गली है वो बहुत ही नैरो है, काफ़ी संकरी है, जिसमें केवल एक ही समा सकता है, या तो परमात्मा या तो तुम होगे तो परमात्मा नहीं होगा, परमात्मा होगे तो तुम नहीं होंगे। तो जैसे वो नमक का पुतला गहराई में समुद्र की गहराई नापने गया, लेकिन खुद का अस्तित्व ही खो गया। जैसे जैसे वो गहराई देखता गया वैसे वैसे उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे उसने एक्चुअल में गहराई देखी, वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, एकदम घुल गया पानी में। वही परमात्मा में ही घुल गया वो। तो कुछ जानने वाला कुछ रहा ही नहीं फिर। तो हम जो सोच रहे हैं ना आज की डेट में कि हाँ परमात्मा है या नहीं है, अब दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, ये करो वो करो, होता है कि नहीं होता है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे और तब तुम्हें परमात्मा मिलेगा। तब कोई जानने वाला रहेगा ही नहीं और वही परमात्मा होगा। जब तुम्हारे सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा ये मैं वाला जो रहेगा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जैसे नमक का पुतला, फिर कुछ रहा ही नहीं, वो समुद्र में ही घुल मिल गया। तो वैसे ही जो तुम्हारा मैं है वो परमात्मा में ही घुल जाएगा। कुछ जानने वाला ही रहेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं बचेगा। अब ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि हाँ ठीक है उसको सारे सवालों के जवाब आते हैं, नहीं। ज्ञानी का मतलब ही यही होता है कि उसके सारे सवाल झड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं, कोई सवाल ही नहीं रहा, तो जवाब किसका ढूंढेगा? समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से जो परमात्मा को ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं मैं को लेके, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? जब लाइट यानी कि हल्का बोझ उठाने के लिए परमात्मा ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में नहीं चल सकता, यानी आपके पास कुछ भारी सामान है तो फुल स्पीड में वो नहीं चल सकता। तो अब अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। परमात्मा खुद कह रहे हैं, अब कोना कोना साफ करो, किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो, ऐसे नहीं चांस मिलेगा तो देंगे। है तो किचड़ा ही ना, किचड़े से ही तो कीड़े पैदा होते हैं, उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। तो जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। यानी कि अपने आप का जो अंदर का जो किचड़ा है ना, किसी के लिए तुम्हारी दुश्मनी है, किसी के लिए तुम जेलस फील करते हो, ईर्ष्या फील करते हो
किसी के लिए आप बुरा सोचते हो, तो वो किचड़ा यानी कि वो कचरा भरा है तुम्हारे अंदर। पर परमात्मा के जो खजाने हैं तब तक तुम्हें नहीं मिल सकते, क्योंकि जहाँ तुमने रखना है परमात्मा का खजाना वहाँ कीचड़ा भरा है, कीचड़ में कीड़े होते हैं, तो उसे हटाओ। अब उसे कैसे हटाना है? परमात्मा का ज्ञान तुम्हें अपने अंदर लेना है। अब कैसे लोगे? उठो सुबह और बैठ जाओ। परमात्मा की शक्ति ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर एक एक बूंद की तरह बढ़ती जाएंगी। जैसे एक पानी की बोतल है, गंदे पानी की बोतल है, उसमें अगर तुम साफ पानी का पाइप नल खोल के उस बोतल के अंदर डालो, बस बढ़ते जाओ, तो गंदा पानी ऑटोमेटिकली ख़त्म, ऊपर आके बाहर निकलने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि केवल पानी में साफ पानी बचेगा। तो हमारे अंदर जो कीचड़ा भरा है हम उसे अलग नहीं कर सकते, उसे हम निकाल के फेंक नहीं सकते, वहाँ साफ़ नहीं कर सकते। वहाँ बस साफ़ करने का एक ही उपाय है कि अच्छी चीज़ें भरो, परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भरो, और धीरे 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 वो कीचड़ा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा और आप बचोगे केवल फिर प्योर, शुद्ध। फिर वही तुम्हारे मन, व्यवहार और काम में झलकेगा। ओम शांति।